नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शिक्षण शाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी भारत का भौतिक भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में सभी प्रश्न वन लाइनर लिए गए हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपको 1-2 नंबर के प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, 7वां स्थान है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से 2रा स्थान है। अगला है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दोस्तों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। दोस्तों, श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका देश से अलग करता है। अगला प्रश्न, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। दोस्तों, 3214 किलोमीटर। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। दोस्तों, 2933 किलोमीटर। दोस्तों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला है, विश्व की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, 17%। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। दोस्तों, इन 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। दोस्तों, 5.5 घंटा का अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। दोस्तों, 876 किलोमीटर। अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, 6,100 किलोमीटर। अगला, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है। दोस्तों, 7,516 किलोमीटर। अगला है, भारत की समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगला है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृत भाग प्राचीन है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का भाग सबसे प्राचीन है। अगला है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। दोस्तों, अक्साई चीन। अगला है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों, लद्दाख को भारत में शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण विवाद है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य 3 ओर से घिरा है। दोस्तों, बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है। दोस्तों, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, यह इसकी मुख्य विशेषता है। अगला है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल का पठार है। अगला प्रश्न, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
दोस्तों यह सब चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अनायमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनायमुदी है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले काला पानी नाम के स्थान से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? दोस्तों सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। दोस्तों सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों सिक्किम राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाला एक राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अगला प्रश्न, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर है? दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर है। अगला प्रश्न, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? दोस्तों 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। अगला है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों बोलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। अगली प्रश्न, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है जो राजस्थान में है। अगला है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों गरसोप्पा या जोग जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों गंगोत्री उत्तराखंड में है। अगला है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों मेघना नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।